क्या आप भी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी हासिल करना चाहते हैं लेकिन पता ही नहीं है कि यार कहाँ से शुरुआत करें? इंजीनियरिंग करते हुए या इंजीनियरिंग करने के बाद ना हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है जब हम नौकरी तलाश करते हैं और इधर-उधर से सुनते हैं कि यार ऑयल एंड गैस फील्ड का बहुत बड़ा यानी कि स्कोप है। स्कोप क्यों नहीं होगा भैया जब आपको सैलरी के बारे में पता चलता है कि एक आम इंजीनियर जब जाता है नौकरी हासिल करता है उसको 15-20 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है जबकि एक इंजीनियर जब ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर जाता है उसको लाखों में पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दिल तो खुद ब खुद करेगा कि भैया हमें ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी मिल जाए। हम दुआएँ भी करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव तरीके से जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी कर नहीं पाते क्योंकि पता नहीं होता ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में कि कहाँ, कैसे, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से स्किल्स को सीखना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आप लोगों के साथ वो अवेयरनेस शेयर करने जा रहा हूं जो कि हर एक उस बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है जो ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर एक अपने जॉब कैरियर को डेवलप करना चाहता है। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे लेके चलें, प्रोसीड करें, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियो बनाऊं जॉब कैरियर इंजीनियरिंग प्रोफेशन से मुतल्लिक, ऑयल एंड गैस के मुतल्लिक, तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिले और आप उससे काफ़ी फ़ायदा हासिल करें। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर हम नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे साथ खुद गुजरी, मेरी अपनी आप बीती। वो क्या, देखें जी, बैक इन 2011 ना आई वाज ऑन विजिट वीजा। मैं भी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी का बड़ा ख्वाहिशमंद था। आई वाज लाइक यार ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी करनी है, पाकिस्तान के अंदर ये 15-20 हज़ार रुपए की कौन नौकरी करेगा। चलें, हम चले गए वहां पे। अब एक ना मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी है वेदरफोर्ड, वहाँ पे एक रेफरेंस था। उस रेफरेंस की मदद से ना मैंने वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करवाया और जैसे ही मैं इंटरव्यू वाले कमरे में पहुँचा, दैट वाज़ इंडियन एचआर लेडी, वेरी पोलाइट। उसने मुझे पहला क्वेश्चन पता क्या किया कि व्हाई यू वांट टू जॉइन ऑयल एंड गैस फील्ड। तो मैंने उसको कहा कि बिकॉज़ इट इज़ माय पैशन। शी वाज़ वेरी विद स्माइली फेस कि वेल डन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या था कि व्हाट डू यू नो अबाउट ऑयल एंड गैस फील्ड। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, आई वाज लाइक ब्लाइंड कि तेल निकालते हैं। उसने कहा हाँ, तेल गैस जमीन से निकलता है ये तो सबको पता है, लेकिन इसके अंदर रिग्स होते हैं ऑफशोर ऑनशोर, क्या इसके बारे में पता है कौन बनाता है, कौन सा कंपोनेंट। मैंने कहा नहीं, तो आई वाज रिजेक्टेड। तो भैया अगर आपके पास भी इस तरह के अगर रेफरेंसेस हैं तो उनको यूटिलाइज कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको अपना कैरियर स्किल्स या ऑयल एंड गैस फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता चले। इसके बाद वो लोग आते हैं जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं और नौकरी तलाश कर रहे हैं। आप लोगों के लिए सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन क्या है? आप लोगों ने डिटेल्स गैदर करनी है, आप लोगों ने कंपनीज की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले आप समझें कि जो भी ऑयल एंड गैस फील्ड है उसको आप पहले दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स लगते हैं ना ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, एक आपके समंदर के अंदर से आपका ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्रिलिंग करके, उसको हम बोलते हैं ऑफशोर, और एक आपका लैंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जमीन से आपका जो ऑयल एंड गैस निकल रहा है उसको हम बोलते हैं ऑनशोर प्रोजेक्ट्स। तो आप ऑफशोर प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनशोर प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों को तीन मजीद हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, अपस्ट्रीम फील्ड, मिड स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होती है? देखिए, आप सबको पता है कि ऑयल एंड गैस ना तो बारिश के थ्रू हम तक पहुंचती है, ना ही ये पहाड़ों में बहुत बड़े ज़खायर हैं इसके। इसके ज़मीन के अंदर, डेप्थ के अंदर इसके रेजर्वायर्स होते हैं जिसको हम ड्रिल करके ज़मीन की सतह तक लेके आते हैं और उसके बाद हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं रिफाइनरीज तक, और रिफाइनरीज इसको प्रोसेस करती हैं, इसको सेपरेट करती हैं ऑयल को डिफरेंट तरह की कैटेगरीज में गैस से, और फिर हम हमारे इस्तेमाल के काबिल बनते हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी तो आपको समझ आ गई होगी। अब ये जितना प्रोसेस है ज़मीन के रेजरवायर से लेके हम तक पहुंचने तक, इसको तीन तरह की इंडस्ट्री के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। अपस्ट्रीम, जो लोग फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जो लोग इसका सर्वे करेंगे समंदर के अंदर, जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं साइज्मिक सर्वे। सर्वे करने के बाद पता चलता है कहां पे पोटेंशियल है, कहां पे ऑयल एंड गैस के रेजरवायर्स हैं, बिकॉज इट टेक्स बिलियन ऑफ डॉलर्स मनी। ओके, अगर आपकी किक ड्राई गई, लाइक आप जब ड्रिल करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं किक, जब जमीन के ऊपर वो जो भी फ्लूइड आते हैं अगर वो पानी है तो वो ड्राई है, लाइक आपको कुछ नहीं मिला ना। लेकिन अगर उसमें ऑयल एंड गैस के ट्रेसेस हैं तो इट मीन्स कि आपकी तो लॉटरी लग गई। तो इसलिए बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। सर्वे करना बहुत ज़रूरी होता है, रिस्क भी होता है। सर्वे के बाद आपने ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग के बाद आपने पूरा वहाँ पे अपना एक क्रू लगाना है, पूरी कंपनी, सर्विस कंपनीज़ लगानी है। इस पूरे
एरिया को, डिपार्टमेंट को, जो यहाँ पे ड्रिलिंग, सर्वे और प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं, ये सारी कंपनीज कहलाती हैं अपस्ट्रीम इंडस्ट्री कंपनीज। इसमें श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, हैलिबर्टन, बेकर एंड ह्यूजेस और इसके साथ बहुत सारी और कंपनीज के नाम भी आते हैं जो कि इस सेक्टर के अंदर काम करती हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा सेक्टर आता है मिड स्ट्रीम। जब आपकी सरफेस के ऊपर ऑयल एंड गैस आ जाती है, इसके बाद आपने इस तेल को, इस गैस को ट्रांसपोर्ट करना होता है स्टोरेज टैंक्स तक, ताकि वहां से फिर आप प्रोसेसिंग यूनिट्स तक उसको लेके जाएं और उसको क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करें, जो आपका इंजन ऑयल है, जो आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है। तो ये जो दरमियान वाली एक डिपार्टमेंट आता है जहां पे आपने रोड्स बनाने हैं फील्ड के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जहां पे आपने पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, जहां पे आपने स्टोरेज टैंक के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, ये फील्ड आती है आपकी मिड स्ट्रीम। और एंड पे जब रिफाइनरीज आ जाती हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आ जाती है, जिसके अंदर ये क्रूड ऑयल आकर डिफरेंट तरह की प्रोसेसेस से गुजरकर डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं। आपका इंजन ऑयल, केरोसिन ऑयल, आपका जेट ऑयल, आपकी डीजल, आपके पेट्रोल, आपकी गैसेस, ये बनते हैं। इस इंडस्ट्री को, इस डिपार्टमेंट को, इस डिवीजन को कहा जाता है डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री। सो ये 3 कैटेगरीज हैं, यू शुड नो अबाउट इट। अब इसके अंदर आप अगर पाइपलाइन प्रोडक्शन के अंदर जाना चाहते हैं एज पर योर इंजीनियरिंग, इसमें सिविल इंजीनियर्स भी बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं यार मैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, मैं नहीं जा सकता। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर मैं एक मजे की चीज बताता चलूं कि जो भी कंपनीज हैं अपस्ट्रीम के अंदर, मैं आपको बड़ी सीक्रेट बात बताने जा रहा हूं। इट डजंट मैटर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, दे ओनली नीड योर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग। ईदर यू आर डिप्लोमा होल्डर। दो तरह की इंडक्शंस आती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर, इंटरनेशनल मोबाइल इंजीनियर्स एंड द सेकंड वन फील्ड स्पेशलिस्ट। फील्ड स्पेशलिस्ट के अंदर दोनों तरह के इंजीनियर्स जो हैं वो रिकमेंडेड होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स भी और इंजीनियर्स भी। फील्ड स्पेशलिस्ट के अंदर आपकी जॉब कैरियर ग्रोथ एक लेवल तक रहती है, पैसे आप बहुत अच्छे कमाते हो, लेकिन आप फील्ड के अंदर ही काम करते रहोगे, रोटेशन बेस्ड, 2 महीने काम 1 महीना छुट्टी, 2 महीने काम 1 महीना छुट्टी। जबकि इंटरनेशनल मोबाइल जो इंडक्शंस होती हैं उसमें सिर्फ इंजीनियर्स होते हैं। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वेदरफोर्ड, श्लम्बर्जर, हैलिबर्टन, इस तरह की कंपनीज जो एडनॉक को सर्विसेज देती हैं, अरामको को सर्विसेज देती हैं, ओजीडीसीएल, ओएनजीसी को अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, इंटरनेशनल मोबाइल के तौर पे जब आपकी इन कंपनीज के अंदर इंडक्शन होगी ना, फिर क्या होता है कि आपको बड़े अच्छे लेवल पे सारे पर्क्स मिलते हैं, आप सर्विस मैनेजर की पोजीशन तक जाते हो, मतलब काफी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे 10% इंजीनियर्स हैं जिनकी अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर एज अ फील्ड स्पेशलिस्ट, एज अ इंटरनेशनल मोबाइल के तौर पे नौकरी होती है, और वो ज्यादातर रेफरेंस के तौर पे होती है। वो रेफरेंस आते हैं आपकी रिश्तेदारी से, वो रेफरेंस आते हैं आपकी इंटर्नशिप से, वो रेफरेंस आते हैं इंटरनेशनल रिक्रूटर, वो जो ऑनलाइन रिक्रूटर्स होते हैं। अब बाकी 90% लोग क्या करें, ये लोग भैया जाते हैं इस फील्ड के अंदर एक गुप्त रास्ते से, बैक डोर से। वो क्या होता है, आपको हेल्पर, लेबर, टेक्नीशियन, इस लेवल पे नौकरी मिल जाती है, आप बिस्मिल्लाह करते हो और ज्वाइन करते हो और वक्त के साथ साथ सीखते हो। पैसे इसमें भी अच्छे हैं, मतलब पैसे बाकी जो मार्केट है उसमें टेक्नीशियन के पैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीजें सीखते हो, सर्टिफिकेशंस पास करते हो। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के मजे की चीज बताता चलूं, ये बहुत सारी आपको सर्टिफिकेशंस करवाएंगे। इसीलिए शुरू में मैंने बताया था, दे डोंट केयर आप केमिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, दे डोंट केयर अबाउट इट, दे हैव देयर ओन स्कूलिंग सिस्टम। वो आपको 1 साल के अंदर 3-3 महीने की स्कूलिंग करवाते हैं, और उसके बाद आपको जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने डेवलप करना होता है उसकी पूरी जो भी कोर लेवल की स्किल्स होती हैं, they will teach you, they will train you, they will make you expert and they will invest a lot of money। और फिर आपको वो इतने पैसे देते हैं कि आप एक प्रो लेवल के ऑयल एंड, आप समझते हो यार जो इंजीनियरिंग मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी वो एक्चुअली वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं थी। दैट 4 साल की जो इंजीनियरिंग थी, 3 साल का जो डिप्लोमा था, वो इसलिए जरूरी था कि एक लॉजिकल, वो आप इन्वायरमेंट में रहते हो ना, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है, लॉजिकल तरीके से इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क वाला बन जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार अपस्ट्रीम के अंदर। अब जो मिड स्ट्रीम है ना, वो ऑब्वियसली दैट इज डीलिंग विद द मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक रोड बनेगा तो ऑब्वियसली आप उस वेल एरिया तक पहुंच सकते हैं, आपका बिल्डिंग बनेगी, आपका पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लगेगा, आपके वेसल्स, वही ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो इस फील्ड के अंदर अगर आप, इसमें भी सारे इंजीनियर्स आ सकते हैं। एंड देन डाउन स्ट्रीम के अंदर आपके प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अब कैटेगराइज करें, अपनी इंजीनियरिंग को कैटेगराइज करें, मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और इसको रिलेट करें कि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर आप किस डिवीजन के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है।
जिस डिवीजन के अंदर आप जाना चाहते हैं उस डिवीजन के लिए और अपने जो जॉब कैरियर उसके अंदर सिमिलैरिटीज लेके आए। जैसे 10% लोगों की इंडक्शन इजीली हो जाती है, लेकिन बाकी फिर टेक्नीशियन के बैकडोर से जाना पड़ेगा। जो मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है, इसमें ज्यादातर लोग कौन से जा सकते हैं? इसमें ज्यादातर लोग वो जा सकते हैं जो स्किल सीखेंगे। अप स्ट्रीम के अंदर स्किल जरूरी नहीं है, कंपनी खुद आपको ट्रेन कर लेती है, कंपनी के अपने स्टैब्लिश्ड स्कूल्स हैं, आप इन्वेस्ट करके भी उस तरह के स्किल्स नहीं सीख सकते। ठीक है। मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, इसमें भी बड़े पैसे हैं, इसमें भी आपको रोटेशन मिलती है, इसमें भी मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं, डेस्कॉन है, शेल है, टोटल है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, बहुत सारी कंपनीज इसमें, ईएनआई, एक्सन मोबाइल, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑयल एंड गैस फील्ड को डेवलप करने के लिए मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में काम कर रही हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए आप इस तरह से सोचें कि आप खुद को एक डिफरेंट तरीके से डेवलप करते हो। जैसे कि आप स्किल सीखते हो कि यार यहाँ पे तो इंडक्शन ज्यादा है, अपस्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर तो मैंने बता दिया थोड़ा सा लिमिटेड होता है, अपस्ट्रीम इंडस्ट्री उस तरह से है। लेकिन ये जो मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर आपको ऐसे स्किल सीखने होते हैं जो कंपनी ढूंढ रही होती है। ठीक है। कैसे? आप इसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के स्किल सीख सकते हो खुद से, और सीख कर आप कंपनी की लाइन में लग जाए कि भैया ठीक है मैं स्किल्ड हूँ। आप इसके अंदर डिजाइनिंग के स्किल सीख सकते हैं, आप इसके अंदर समझ लें कि प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के स्किल सीख सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है। मतलब डिजाइनिंग चाहिए, इसमें एस्टिमेशन चाहिए, प्रोक्योरमेंट चाहिए, प्रपोजल चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए आपको, मटेरियल मैनेजमेंट चाहिए, प्लानिंग कंट्रोल है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। बहुत बड़ी लिस्ट है इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से। तो ये स्किल सीखकर आप अपने आप को एक उस लाइन के अंदर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है ना, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर लेके आए। अब इसके कंपैरिजन के अंदर अगर आप सोचें कि आप कहें कि बस मुझे ऐसी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर नौकरी मिल जाएगी, तो वो बहुत मुश्किल है। वो इतना मुश्किल है कि आप बस ऐसे ही ख्वाब देखें जमीन पे रहते हुए कि किसी दिन मैं चांद पे ऐसे ही चला जाऊंगा। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा ताल्लुक जिन कंट्रीज से है, दोज आर लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस तरह के कंट्रीज के अंदर जो ग्रेजुएट होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो ये जान लें कि हमारे कंट्री के अंदर ऑयल एंड गैस की परसेंटेज प्रोडक्शन इतनी कम होती है। अपने कंट्री के अंदर स्ट्रगल करने से बेहतर है हम ऑयल एंड गैस फील्ड की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान यानी कि मिडल ईस्ट का रुख करते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर ना सारी डिपेंडेंसी इकोनॉमी की ऑयल एंड गैस फील्ड के ऊपर है। और फिर इनकी अपनी जो यूथ है, इनके अपने जो बच्चे हैं वो इंजीनियर्स नहीं होते, तो हमारे इंडिया पाकिस्तान से लोग उठकर यहाँ पे जाके काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी रीजन है कि हमें अगर ऑयल एंड गैस फील्ड का हिस्सा बनना है, तकरीबन आप जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनका तकरीबन 1% अपने कंट्री के अंदर ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर पहली नौकरी पिच कर पाता है, और उसके बाद वो ट्रांसफर होते हैं यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ऑयल एंड गैस फील्ड हमारे अपने कंट्रीज में है और जो ऑयल एंड गैस फील्ड गल्फ रीजन के अंदर है, वहां पे बहुत बड़ा जो एक फर्क है ना, वो है सैलरीज का। तकरीबन 10 से 15 गुना फर्क है, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। और अपने कंट्री के अंदर भी अगर आपको मिलती है एक अपॉर्चुनिटी ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर, तो जरूर अवेल करें, डोंट लीव इट। ये ना सोचें कि मुझे गल्फ रीजन के अंदर ही जाके, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होगा, फिर वहां पे जाके आपको ज्यादा पैसे ऑफर हो सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो अभी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता चलूं, इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप लाजमी करें ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर इंटर्नशिप करने का फायदा क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एक नौकरी हासिल करने के लिए हेल्प करती है ना, वो आपके रेफरेंसेस हैं। जब मैं रेफरेंस का नाम लूंगा, तो काफी सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोचना शुरू हो जाएंगे कि रेफरेंस सिर्फ चाचू, मामू, खालू या इस तरह के जो रिश्तेदार होते हैं, अगर वही लोग आपको हेल्प आउट करते हैं नौकरी हासिल करने के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। रेफरेंसेस आपके नेटवर्क से आते हैं। आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पे आपके जानने वाले लोग, जो आपके अच्छे रिलेशन वाले होते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको राइट टाइम के ऊपर एक राइट ईमेल के बारे में बता सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, दे शुड स्टार्ट सर्चिंग जॉब, इंटर्नशिप्स, क्योंकि अभी नौकरी नहीं हुई तो इंटर्नशिप्स ऑयल एंड गैस फील्ड सेक्टर के अंदर बहुत जरूरी है उसको। तो आज की इस वीडियो के अंदर आई ट्राइड कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं ऑयल एंड गैस फील्ड के डिफरेंट डिवीजन्स के हवाले से। इसके अंदर हायरिंग किस तरीके से होती है, अपस्ट्रीम में क्या सिनेरियो चल रहा होता है, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या सिनेरियो चल रहा होता है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी अवेयरनेस मिली हो तो मुझे लाजमी फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स के अंदर लाजमी लिखिएगा। और इससे रेलिवेंट अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो लाजमी कमेंट के अंदर फीडबैक देते हुए वो भी मेंशन कीजिएगा, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए जो इससे लिंक करती हो, उसमें मैं उन सारी सवालों को, उन क्वेरीज को एड्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।